Hi students, very good evening. Once again I am here. Shalini Bhatia is here. Welcome to my channel Basics of Grammar. Today Shalini Bhatia brought for you some structures again, once again, and some sentences are there for common use and some words. As I give you daily something or the other things, any content for English speaking, so same is the case here. So look at the board. Very first, see, do I say one thing? जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, अरे एक बात बोलूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? एक बात बोलूं, तुम्हें भी जाना चाहिए था. एक बात कहूं, आपको स्टडी करनी चाहिए. एक बात कहूं, आपको पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए. तो एक बात कहूं के लिए हम क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर, वो यहाँ देखिए. डू आई से वन थिंग, पुट द क्वेश्चन मार्क. एक बात बोलूं या एक बात कहूं. स्ट्रक्चर क्या है? जब आप इसको यूज करेंगे, डू आई से वन थिंग प्लस सेंटेंस. एग्जाम्पल, एक बात बोलूं, तुम भी उसके साथ जाओ. ट्रांसलेशन इज देयर. डू आई से वन थिंग, यू ऑल्सो गो विद हिम. ओके, डू आई से वन थिंग, क्या मैं एक बात बोलूं, यू ऑल्सो गो विद हिम, तुम भी उसके साथ जाओ. इसका दूसरी तरीके से भी हो सकता है, यू शुड गो ऑल्सो विद हिम, लाइक दैट, बट दिस इज ओके. एक बात बोलूं, मुझे ये खाना पसंद नहीं है. कोई चीज़ आपको कहीं पसंद नहीं आ रही, तो यू कैन से लाइक दिस. डू आई से वन थिंग, आई डोंट लाइक दिस फूड. एक बात बोलूं, क्वेश्चन मार्क. डू आई से वन थिंग, आई डोंट लाइक दिस फूड. एक बात बोलूं, मुझे उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा. डू आई से वन थिंग, स्ट्रक्चर विल बी सेम. पुट द क्वेश्चन मार्क. आई डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर. मुझे अच्छा नहीं लगा मीन्स आई डिड नॉट लाइक. देयर, THEIR, देयर, उनका प्लूरल में आता है. देयर ये पॉजेसिव है. देयर बिहेवियर, उनका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा. एक बात बोलूं, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था. सपोज आप कहीं पार्टी में गए, किसी के घर गए, आपको उनका वहाँ पर जो भी कुछ मतलब एटमोसफियर था, यू डिड नॉट लाइक दिस दैट, देन यू विल से डू आई से वन थिंग. कमिंग होम, जब आप घर आ जाएंगे आप बोलेंगे डू आई से वन थिंग, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड देयर. मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था. देखिए ये देयर भी है, ये भी देयर है. डिफरेंस क्या है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. कहाँ अच्छा नहीं लग रहा था? देयर. और दिस इज पॉजेसिव. देयर मतलब उनका. तो देयर इज डिफरेंस. इसमें पीपल गेट कंफ्यूज कि कौन सा देयर कहाँ लगाना है. ये देयर वहाँ के लिए है एंड दिस इज उनका. सी, तो दिस इज द स्ट्रक्चर. डू आई से वन थिंग, एक बात बोलूं. ओके. सेकेंड इज हैविंग टू. हैविंग टू का मतलब हैव टू अलग होता है. हैविंग टू कॉन्टिन्यूअस में हैव टू, हमें ये करना पड़ता है, हमें ये खाना पड़ता है. आई हैव टू गो, मुझे जाना है. हैविंग टू पढ़ रहा है, पढ़ रही है या पढ़ रहे हैं, मतलब ये करना पड़ रहा है, लाइक दिस. और ये हमें करना पड़ रहा था, रही थी, रहे थे. पढ़ ये पढ़ने वाला नहीं है, ऐसा करना पड़ रहा था, है ना. तो रूल्स में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सॉरी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता ही है, देन प्लस हैविंग टू, ये स्ट्रक्चर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ टू आता ही है, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स इफ देयर आर, अगर हम वहाँ पर हैं. सी, रूल से आपको यू विल नॉट गेट. जस्ट सी द सेंटेंस. आज उसे खाना बनाना पड़ रहा है क्योंकि उसकी मॉम बीमार है. ठीक है. तो शी इज हैविंग टू कुक द फूड. बनाना पड़ रहा है के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इज आएगा. शी इज हैविंग टू कुक द फूड टुडे बिकॉज हर मॉम इज इल, क्योंकि उसकी मदर बीमार है. सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आप अवेयर हैं. हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था. पास्ट कॉन्टिन्यूअस. वी वर, बिकॉज वी जो है प्लूरल है, दैट्स वाई वी विल पुट हेयर वर. पास्ट में वर या वॉज आता है. वी वर हैविंग टू फेस अ लॉट ऑफ, और मैनी ऑब्लिक करा है हमने, या तो आप लॉट ऑफ यूज करेंगे या मैनी. वी वर हैविंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और वी वर हैविंग टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स. मैनी के साथ अ नहीं आएगा, ओनली मैनी. मुझे कल बार बार गाना पड़ रहा था. येस्टरडे आई वॉज हैविंग टू सिंग अगेन एंड अगेन. मुझे कल बार बार गाना पड़ रहा था. येस्टरडे आई वॉज हैविंग, कल मुझे पढ़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू सिंग, गाना अगेन एंड अगेन, बार बार. ओके. फोर्थ वन इज उस दिन हमें बचा हुआ खाना खाना पड़ रहा था. किसी दिन आपने बचा हुआ खाना खाया, तो वी वर हैविंग
यहाँ पर वर ही आएगा क्योंकि वी प्लूरल है, हैविंग टू स्ट्रक्चर आएगा, ईट लेफ्ट ओवर क्या होता है, बचा हुआ, जो बचा हुआ खाना होता है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट ओवर। देखिए लेफ्ट माने है ही बचा हुआ, लेफ्ट ओवर फूड ऑन दैट डे, वी वर हैविंग टू ईट लेफ्ट ओवर फूड ऑन दैट डे, उस दिन हमें बचा हुआ खाना खाना पड़ रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आई गेव यू, और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक बात बोलूँ ऐसा तो नहीं होगा, एक बात बोलूँ हमें ऐसा करना पड़ता है या पढ़ रहा था, यहाँ तो कॉन्टिन्यूअस है, पढ़ रहा था या पढ़ रहा है ना, टू थिंग्स आर देयर, टू टेंसेस, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर है। एंड नाउ सम सेंटेंसेस ऑफ एंगर, व्हेन यू आर एंग्री विद समवन, हाउ विल यू से, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, किसी को आप बोलते हो व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, है ना, यहाँ पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी, मेरे साथ बहस करना बंद करो। कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो व्हाट विल यू से इन एंगर, स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी, एंड दिस इज द वे टू स्पीक आउट, स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी। द थर्ड वन, आई एम फेड अप विद यू, आपको फेड अप हम दे चुके हैं, ये स्ट्रक्चर दिया था, मैं तो तुमसे तंग आ चुकी हूं, या मैं तो तुमसे तंग आ चुका हूं, आई एम फेड अप विद यू, तंग आने की फेड अप। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, किसी को आपने ये बोलना है कि सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ, यू आर द रूट कॉज, वो रूट कॉज का अलग देंगे आपको, बट हेयर यू विल से इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो दीज आर द लाइन्स व्हेन यू आर एंग्री विद समवन, यू स्पीक लाइक, यू कैन स्पीक सम वर्ड्स, सम ईटेबल्स आर हियर, जो कि हमारे डेली यूज में हम खाते हैं, बट वी डोंट नो द प्रॉपर इंग्लिश। जलेबी को हम क्या कहते हैं, फनल केक, प्रोनाउंसिएशन भी यही है, फनल केक, जलेबी। नाउ यू विल, व्हेनेवर यू विल ईट जलेबी, you should use this word, फनल केक, क्या बोलेंगे, फनल केक। कचौड़ी को हम बोलते हैं पाए, PIE, पाए। पकोड़े, आई टोल्ड यू अर्लियर, जब मैंने आपको रेंट से रिलेटेड वर्ड्स दिए थे, दैट टाइम आई गेव यू द इंग्लिश ऑफ पकोड़े, फ्रिटर्स, इन प्लूरल फ्रिटर्स। पानी पूरी सभी खाते हैं, वी पीपल ऑल्सो लाइक, तो व्हाट विल यू से, वाटर बॉल्स, पानी होता है उसमें, वाटर बॉल्स। समोसा, रिसोल, व्हाट इज रिसोल, समोसे को क्या बोलोगे, रिसोल। तो दीज वर्ड्स you can use in your daily conversation because you people eat all these things, these are very common eatables। क्या है ये, eatables, खाद्य पदार्थ, है ना। and anger के sentences दिए हैं आपको, and two structures I gave you in the line, so please go through all these sentences sorry, structures, and cram these words, use in your conversation, है ना, ये चीज़ें आप खाते ही हैं, एंड ऑल दी सेंटेंसेज यू यूज, एंड मोर सेंटेंसेज, वोकेबलरी, स्ट्रक्चर्स आई विल कीप गिविंग यू, एंड यू जस्ट go through all these things and keep conversing, keep using them in your daily conversation with your siblings, with your parents, with your friends, with your relatives. Then I will be happy, okay, because you people won't see these videos. American जो होते हैं सेंटर्स, देयर यू विल स्पेंड योर मनी, लॉट ऑफ मनी आप खर्च करेंगे, वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जाता है, ओनली दे विल मेक यू स्टैंड। अगर आप वहाँ सीखने जाते हैं, दे विल मेक यू स्टैंड के स्पीक आउट समथिंग ऑन दिस टॉपिक, दे विल नॉट मेक यू लर्न, आपको सिखाएंगे नहीं, एंड वी पीपल आर मेकिंग यू लर्न, वी आर एक्सप्लेनिंग, वी आर टीचिंग यू, ओके। सो जस्ट कीप वॉचिंग, subscribe my channel and use all these sentences and vocabularies in your conversation. Bye children, God bless you, and bye my friends.